माइलोइड स्टेम सेल जो होती है पहली सेल से बनती है मेगाकैरियोसाइट, दूसरी बनती है पिरोइरेथ्रोसाइट और तीसरी बनती है माइलोब्लास्ट और चौथी बनती है मोनोब्लास्ट। अब मेगाकैरियोसाइट से बन जाती है प्लेटलेट्स और पिरोइरेथ्रोसाइट से बन जाती है मैच्योर आरबीसी। अब ये जो माइलोब्लास्ट सेल है इससे तीन तरीके की ऐसी डब्ल्यूबीसी बनती है जिन्हें हम एक ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल। और ये जो मोनोब्लास्ट है इसे बनती है मोनोसाइट। ये एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसे हम बोलते हैं एक ग्रैनुलोसाइट। अब इधर वाली जो लिम्फोइड स्टेम सेल है डिवाइड होकर दो सेल बनाती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनके सेल। अब यहां से एक बार डिवाइड होकर बनाती है लिम्फोइड स्मॉल लिम्फोसाइट, और स्मॉल लिम्फोसाइट डिवाइड होती है किसमें? टी लिम्फोसाइट में और बी लिम्फोसाइट में। अगर हम ये वाला हिस्सा देखें भाई, ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा अगर हम देखें जो बनाया है हमने, तो इस इम्यून सिस्टम को नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अब क्या इनेट इम्यून सिस्टम। अब ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा इम्यून सिस्टम जो हमारी बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक प्रेजेंट होता है। तो उसमें सारी सेल्स आ जाती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट और ये नेचुरल किलर सेल। अब ये वाली जो स्मॉल लिम्फोसाइट है ये इसमें आती है टी लिम्फोसाइट और इसमें आती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट डिवाइड करती है भाई, बनता है टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल, टी मेमोरी सेल और ये बना लेता है सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। उसके बाद बी लिम्फोसाइट डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल डिवाइड करके पांच तरह की डिफरेंट एंटीबॉडी बनाती है। तो जहां एंटीबॉडी बने वो बोला जाता है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, और दूसरा नाम होता है इसका ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम। तो इन दोनों इम्यून सिस्टम को मिलाकर सेल मीडिएट और एक्वायर्ड एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम को मिलाकर हम बोलते हैं इसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी इम्यूनिटी और बनी कैसे और बनती कैसे, देखो इधर